एप्पल, BMW, नाइकी और एनवीडिया, इन सब में कॉमन क्या है? ये सब अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक ही नेशन पर डिपेंड करते हैं। अब तक तो आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ चाइना की। चाइना अकेले ही वर्ल्ड का 29% से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और वर्ल्ड इकोनॉमी की बैकबोन माना जाता है। पर आखिर क्यों और ये सब हुआ कैसे? तो ईयर 1978 डेंग जियोंगपिंग, जो उस समय पर चाइना के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ओपन डोर पॉलिसीज लाने का फैसला किया। नए रिफॉर्म्स लाए गए और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि शेंजन, जो कि चाइना का एक छोटा सा शहर था, उसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि SEZ बनाया जाएगा। टैक्सेस लो किए जाएंगे और फॉरेन कंट्रीज के लिए फ्लेक्सिबिलिटीज अलाउ की जाएंगी, जिससे चाइना में फॉरेन कंट्रीज का इन्वेस्टमेंट बढ़ा। फिर साल 2001 में चाइना ज्वाइन करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO, और उसी दिन से चाइना वर्ल्ड चेन सप्लाई का सेंटर बन गया। यहाँ तक कि साल 2024 में चाइना का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 4.67 ट्रिलियन से भी ज़्यादा था, जो कि इंडिया के टोटल GDP के लगभग बराबर है। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि चाइना चीप प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए जाना जाता है और मेड इन चाइना का टैग पूरी दुनिया में बदनाम है। लेकिन चाइना सिर्फ चीप प्रोडक्ट्स ही मैन्युफैक्चर नहीं करता, सोलर पावर, EV बैटरीज और ऐसे न जाने कितनी ही चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है। और यहाँ तक कि लिथियम जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स का भी 60 से 70% तक चाइना अकेले ही कंट्रोल करता है। साथ ही साथ चाइना वर्ल्ड की सबसे महंगी इंडस्ट्री यानी कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भी लीड करता है। और इसी तरह से चाइना पिछले 15 सालों से मैन्युफैक्चरिंग पावर बना हुआ है और वर्ल्ड की ज़्यादातर कंट्रीज चाइना पर डिपेंड करती हैं।